हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए। और हम फिर एक नई वीडियो के साथ परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए हैं एक वचन लेके, और पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन का टॉपिक है एलीसा और एक विधवा, कि परमेश्वर कैसे हमारे लिए काम करता है, कब काम करता है, कैसे काम करता है। हम उसमें देखेंगे। ये एक चमत्कार था परमेश्वर का जो उस विधवा के जीवन में परमेश्वर ने किया, और किन के जीवन में परमेश्वर काम करता है। तो इसको देखने के लिए हम ऐसे शुरू से पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है। दूसरा राजाओं और 450 पेज नंबर 4 का 1। तो परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। तो इस वचन को हम देखेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। तो वो क्या है कि वो अपने पति के बारे में कह रही कि परमेश्वर का दास, तेरा सेवक, मेरा पति, मेरे बच्चों का पिता, वो तो ख़त्म हो गया, और वो परमेश्वर का भय मानता था अपने जीवन में, और तू ये बात जानता है। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो उस समय पे तो, अब जब जिस समय की ये बात है, उस समय पे तो लोग उनके बच्चों को क्या करवाते थे, सेवा करवाते थे, ताकि जब तक कर्जा ना पट जाए तब तक तुम उनकी सेवा करो, तो उनके घर में काम करो। ऐसी वो भी कैसे कह रही है कि मेरे दोनों बच्चों को क्या लेने के लिए आया है, दास बनाने के लिए, और ताकि वो उनको दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तो वो कह रही है कि मेरे घर में, उसने पूछा है कि अब तू मुझे बता कि तेरे घर में क्या है और मैं तेरे लिए क्या करूं। तो परमेश्वर के दास ने तो पूछा है। ऐसे आज भी कोई दुखी है, परेशान है, उससे भी पूछा जाता है कि तुम बताओ कि तुम फिर क्या चाहते हो। तो ऐसे उसने भी पूछा है कि तू बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कह रही है कि मेरे घर में क्या है, एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसके घर में एक हांडी तेल है बस। और उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ। तो जो परमेश्वर का दास है उसने उसको बताया है कि तू खाली बर्तन मांग के ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। तो यहाँ पे वो पहले ही उसको क्या बता रहे हैं कि तुम कम बर्तन मत लेके आना, मांग के ले आ, और ज़्यादा खाली बर्तन। तो फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उडेल देना, वह और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। कि जब तू ऐसे जा और उनमें तेल पलटती जा, और जो भर जाए उसको साइड हटा के रखते जा, और द्वार बंद कर लियो ये सब काम करते समय, और जो भर जाए उन्हें अलग रख दे। 5। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तो उसने क्या कर दिया, अपने बेटों के साथ जाके द्वार बंद कर लिया, और जैसा उसके परमेश्वर के जन ने, एलीशा ने जैसा उसको बताया, वो वैसा ही करती चली गई। तो उसके बेटे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। अब हमारे बच्चे बोलते कि हमें मम्मी कहानी सुनाओ, पापा हमें कहानी सुनाओ। तो हमें कौन सी, ये परमेश्वर के वचन की बातें सुनानी चाहिए। परमेश्वर की गवाहियाँ, परमेश्वर के चमत्कारों को हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि अब ये भी तो एक कहानी है ना, जिससे कि उनका भरोसा भी परमेश्वर पर बढ़ेगा और वो कहानी भी सुन सकेंगे। और ये तो क्या है, जिंदा चमत्कार है परमेश्वर के। तो वो क्या है, लाते गए और वो उड़ेलती गई, और जो बर्तन भर गए, तब जो बर्तन भर गए तो उसने क्या है, वो उड़ेलती चली गई और बर्तन भरते गए, और उसके बच्चे उनको हटाते गए। तो उसने जब फिर क्या है, हटाते गए, तो जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तो फिर वो कह रहे हैं
अपनी माँ से कि और बर्तन तो नहीं रहे। तब तेल रुक गया। जैसे उसने बोला कि अब और बर्तन नहीं है और तुरंत तेल का आना रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जो तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो कैसे वो उसके जीवन में जब काम हुआ, गवाही बनी उसके जीवन में, जैसे उसके परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि जो बर्तन भरती जाइए उड़ेलती जाइए, और जैसा सेम हुआ तो वो कहाँ गई है दोबारा, अब उसी दास के पास गई है, परमेश्वर के जन के पास गई है, वो भविष्यद्वक्ता के पास गई है कि अपनी बात बताने के लिए। अब हमारे जीवन में बहुत से लोग पता कैसे होते हैं कि जिनके जीवन में काम होता है, सत्संग में जाते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम हो जाए, प्रार्थना करते हैं, पर लेकिन जब उनका वो काम हो जाता है, उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है, तो पर वो उस चीज़ के बारे में वापस बताने नहीं जाते। अरे आपके बताने से परमेश्वर भी खुश होता है, उस परमेश्वर के जन को भी अच्छा लगता है। कलीसिया में जब पता चलता है तो और लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। तो हमें अपनी गवाहियों को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे वो गई और उसने जाके क्या कहा कि सारे बर्तन भर गए हैं और अब तेल का आना रुक गया है, और परमेश्वर के भक्त को ये जाके उसने बता दिया। तो परमेश्वर के भक्त ने क्या उससे वो ले लिया? उन्होंने क्या बोला कि अब जा, उसको बेच और जाके सारा ऋण भर दे, जो तेरे ऊपर कर्जा है उसको चुका, और जो बचे उससे अपना और अपने पुत्रों का निर्वाह कर। तो परमेश्वर का जन उसके जीवन में जब उसके बोलने के अनुसार क्या हो गया, काम हो गया। सेम परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो हमारे लिए भी वैसे ही काम करता है। जब हम पिता के सामने अपनी बातें रखते हैं, परमेश्वर को अपने मन की बातें बताते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तो तेरी दूर नहीं हूँ, मैं तो सुन के तुझे तेरी बातों का उत्तर दे चुका हूँ। बस हमें अपने कामों को, अपने चिन्ह चमत्कारों को जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर के कामों को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें ना कभी छोड़ता है और ना हमें कभी त्यागता है। और हमें अपने बच्चों को परमेश्वर की बातें बतानी चाहिए, परमेश्वर की गवाहियाँ देनी चाहिए, परमेश्वर के चमत्कारों का वर्णन करना चाहिए। क्योंकि जब हम पिता की बातें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की गवाहियाँ अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, तो उनका याद, उनका विश्वास भी बढ़ता है। तो पिता का धन्यवाद है। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीष दे, आपकी उन्नति तरक्की करे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद। और परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीष दे चुके हैं। यदि आपको वचन अच्छे लगें, परमेश्वर की महिमा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है, और लोगों के साथ शेयर करें। सबको जय मसीह की। आमीन।